तो खैर मकदम है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। मैं आपको बता दूं कि लगातार एक के बाद एक शोबा कवर करने के बाद, कस्बों को कवर करने के बाद, कुछ हमने ख़ास डिबेट कल हमने दिखाई थी आपको, और आज एक ख़ास एक अहम शख्सियत मेरे कैमरे के सामने है, उनको रूबरू करा रहे हैं। और ये वो शख्सियत हैं जिनके पीछे काफ़ी बड़ा एक समाज इनके साथ है और काफ़ी वक्त से ये जो अपनी खिदमतों को अंजाम दे रहे हैं। और इनकी क्या खिदमत रही हैं, क्या सोच है, और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि जिस इलाके से ये ख़बर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, ये बुलंदशहर का एक बहुत ख़ास कस्बा है सियाना, जो बहुत फेमस है। तो बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कानूनी जंग न्यूज़ के माध्यम से। और मेरा नाम ताहिर सैफ़ी है, मैं सियाना बुलंदशहर का रहने वाला हूं। समाजवादी पार्टी से मैं अल्पसंख्यक सभा का ज़िला अध्यक्ष हूँ और लोगों के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। अच्छा, एक बात बताएं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि हमें जानकारी है कि आपने एजुकेशन में काफ़ी मेहनत की, आप फिर उसके बाद आपने एक बार ग्रेजुएशन की, फिर उसके बाद और भी तमाम डिग्रियां आपने हासिल की। तो जाहिर सी बात है अब इस एजुकेशन को, लेकिन अभी भी अगर मैं कहूँ तो ख़ासकर मुस्लिम समुदाय की बात करूँ तो आज भी एजुकेशन से बहुत पिछड़ा हुआ है। और तो क्यों है इतनी तमाम फैसिलिटी होने के बाद, तमाम आपकी जागरूक अभियान होने के बाद, उसके बावजूद भी एक बड़े रेशो में मुस्लिम समाज एजुकेशन से पीछे क्यों है 2024 के अंदर भी? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुसलमानों की जो एजुकेशन है वो लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लोग इस बारे में अवेयर हो रहे हैं और अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए लोग सोच रहे हैं। और आजकल देखा जा रहा है कि हर मुस्लिम समाज में भी अब लोग बहुत आगे एजुकेशन के बारे में जागरूक हो चुके हैं। अच्छा, एक बात और बताइए कि सैफ साहब, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आज जो है राजनीति का माहौल है, या जिस तरह से तमाम सिनेरियो चल रहे हैं हमें मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, एक तरह से देखा जाए तो एजुकेटेड लोग भी, मैं ये नहीं बात कर रहा कि उसमें कोई अनपढ़ या उसको हम कहेंगे कि भाई एडुकेटेड लोग हैं, उसमें पढ़े लिखे लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं जिससे कि एक दो समाजों में, एक लोकतंत्र में एक बड़ी बैड तस्वीर हमारी पूरी दुनिया में दूसरे देशों में जाती है। अगर मैं आपसे पर्सनल राय जानना चाहूँ कि आज के वक्त में इस तमाम खाई को अगर ख़त्म करना हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से आई हो, सोशल मीडिया के माध्यम से आई हो, लोगों की गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से आई हो, तो आपकी क्या राय होगी, वो ज़रा हमारी व्यवस्था बताएं। देखिए, सबसे पहले लोगों को एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन ही एक ऐसा रास्ता है कि जो अंधविश्वास को ख़त्म कर सकता है। एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और जो हिंदुस्तान की सभ्यता रही है, आपसी भाईचारा, उसको हमें कायम रखना पड़ेगा। हमें एक दूसरे के मज़हब का भी ध्यान रखना पड़ेगा। उनके जो हमारे लिए सोच है, ज़िम्मेदारियां हैं, हमें उसको भी निभानी पड़ेगी। आपस में भाईचारा ही एक इस चीज़ को, खाई को ख़त्म कर सकता है। अब है क्या, जो गवर्नमेंट है वो ना तो एजुकेशन पे ध्यान दे रही है, वो चाहती है कि यहाँ के जो लोग हैं वो इलिटरेट रहें। एजुकेटेड बंदा होगा तो वो सोचेगा भी, सवाल भी करेगा और उसको मालूम भी होगा कि जो मेरा हित है वो किस चीज़ में है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले एजुकेशन का ही एक ऐसा रास्ता है जो इस अंधविश्वास को ख़त्म कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा, जब कभी हम ट्विटर हैंडल खोल के देखते हैं, अभी तो एक्स बोलेंगे उसको, उसका नाम चेंज कर दिया है इलॉन मस्क ने, तो बहरहाल अब जब उसको खोल के देखते हैं तो मैं देखता हूँ कि इंग्लिश में बड़े बड़े लिटरेचर होते हैं। जाहिर सी बात है कि बिना पढ़ा लिखा आदमी नहीं लिख सकता इतने बड़े लिटरेचर, और उसमें बड़ी विरोधाभासी अक्सर करके चीज़ें होती हैं। तो डर इस बात का है कि एडुकेटेड होने के बावजूद भी एक बड़ा एडुकेटेड तबका जो है एक गलत रास्ते पर जाने की कोशिश कर रहा है। मेरा सवाल असल में वहाँ था कि हम एडुकेशन को भी किस मोड़ पर लेकर आए। अगर हम मैं आपकी लास्ट इंटरव्यू की बात करूँ तो मुस्लिम समाज के ही लोगों ने कहा कि जी इतिहास को तोड़ मरोड़ के पढ़ाया जा रहा है। अगर हम एजुकेशन में बच्चों की बात करें, तालीम की बात करें, तो CBSE का सिलेबस हो या यूपी बोर्ड का सिलेबस हो, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, ऐसा इल्ज़ामात रहा है। तो आप इस इल्ज़ामात को किस नज़रिए से देखते हो? देखिए, है क्या, इतिहास को तो बिल्कुल बदल दिया गया है। ये अपने अकॉर्डिंग लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि यहाँ पर नफ़रत का माहौल हो और जिस तरह से हम इतिहास को पेश करना चाह रहे हैं उस तरह से लोगों को पता चल जाए। ये नफ़रत को बढ़ाकर ये सत्ता हासिल करते हैं और नफ़रत भी इस तरह की कि दोनों धर्मों को लड़ाया जाए, दोनों धर्मों के लोगों को लड़ाया जाए और हम लोग सत्ता में बने रहें। अच्छा, यानी कि अगर कहा जाए तो अंग्रेज़ों का डिवाइड एंड रूल था, तो ये प्रॉपर उसको फॉलो कर रहे हैं, अगर कहा जाए तो फॉलो कर रहे हैं। मकसद इनका ये है कि धर्म की आड़ पे
सत्ता को हासिल करते रहें। इनके लिए ना तो इनको हिंदू से प्यार है और ना ही इनको मुसलमान से प्यार है। अगर आप देखिए कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो क्या केवल मुसलमानों के लिए महंगाई बढ़ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। महंगाई अगर बढ़ रही है तो पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हम लोग इस चीज़ को नहीं सोच पा रहे। सिर्फ मंदिर मस्जिद के ये मुद्दे लेकर चलते हैं और नफ़रत करो और राज करो। अच्छा, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही कि हकीकत बात है कि ये किसी एक समुदाय विशेष के लिए नहीं, किसी एक जाति के लिए नहीं, ये तो सभी के लिए जो है जितना भी चीज़ें तंगदस्तियाँ आ रही हैं वो सभी के लिए आ रही हैं, चाहे महंगाई बढ़ रही है वो सभी के लिए बढ़ रही हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक अहम और आखिरी सवाल आपसे, कैसे देखते हैं कि आने वाला जो 2024 का वक्त रहेगा, क्या लगता है आपको तमाम इन सिनेरियो को देखते हुए कि इसमें किस तरह से चीज़ें रहेंगी? या अगर मैं ज़्यादा बड़ी बात ना करके आपके क्षेत्र की बात करूं, तो आपको अपने क्षेत्र से कैसा एक्सपीरियंस रहा है समाजवादी के अंदर? क्योंकि आपके पीछे हज़ारों लोग जो है शायद गैर मुस्लिम भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे जिन्होंने इतना प्यार दिया आपको, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे और उनका एक्सपीरियंस क्या रहा? हमारे दूसरे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, 2014 से बीजेपी सेंट्रल में है और इन्होंने हमेशा क्या किया है कि इन्होंने जो वादे किए हैं वो झूठे वादे किए हैं। इन्होंने लोगों को गुमराह किया है। जनता इस बात को समझ रही है। वक्त तो लगा है लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि जितने भी वादे करते हैं सारे के सारे झूठे होते हैं। चाहे वो नौकरी देने का वादा हो, चाहे वो 15-15 लाख रुपए खाते मारने का वादा हो, ये बताते हैं कि साहब ये तो जुमले रहे। और उसके अलावा अब जनता बिल्कुल जागरूक हो गई है। अब इनके बहकावे में आने वाली नहीं है बिल्कुल भी। जनता बदलाव लाएगी और मुझे उम्मीद है कि 2024 में जनता ये कर दिखाएगी आपको कि हिंदुस्तान पर बीजेपी का जो शासन है वो ख़त्म होगा और एक ऐसी सरकार बनेगी जो हिंदू मुस्लिम लोगों को आपस में भाईचारे का पैगाम देगी और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए उसका योगदान सबसे ज़्यादा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, उन तमाम लोगों ने जिन्होंने कमेंट्स करके हमें कहा कि वो कहाँ तमाम मुस्लिम नेता हैं जो इलेक्शन के वक्त मौजूद रहते हैं लेकिन उसके बाद मीडिया से गायब रहते हैं, तो आपको बता दें कि सैफ़ी समाज से बिलोंग करने वाले ताहिर सैफ़ी साहब ने हमने इनके बारे में जानकारी निकाली, उन्होंने वक्त दिया, उसके लिए बेहद शुक्रिया। और अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इन तमाम हौसलों को देश के एक एक मोबाइल तक पहुँचाएँ।